नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। संडे को ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक जानने की कोशिश करते हैं कि ये हफ़्ता हम सब के लिए कैसा जाने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या सरप्राइजेस हमें मिलने वाले हैं और ईश्वर की तरफ से क्या गाइडेंस है जिसको हमें ध्यान में रखना है, जिससे कि हमारा ये हफ़्ता बहुत ही सुखद रह सके। गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं ये हफ्ता हम सब के लिए कैसा जाने वाला है। थैंक यू। ये हफ्ता हम सब के लिए कैसा जाने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। ये हफ्ता हम सब के लिए कैसा जाने वाला है स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, पहला कार्ड आया है कॉर्नुकोपिया 11, नंबर 11। ओके, यहाँ पर आया है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। यहाँ पर आया है अप्रिसिएशन। यहाँ पर आया है वो द थिंकिंग वुमन। जस्ट पुल डाउन द कार्ड्स। ओके, आई थिंक अभी आपको दिख जाएंगे। व्हाट एल्स, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। थैंक यू। यहाँ से आया है द वर्ल्ड, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 3rd चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स ये हफ्ता हम सब के लिए कैसा जाने वाला है। थैंक यू। एम्परर, व्हाट एल्स, टेम्परेंस, शिव शक्ति की एनर्जी आ गई है। व्हाट एल्स, स्ट्रेंथ, माय लास्ट शफल। निकाल, I can't take so many cards. Okay, lovers. Okay, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स ये हफ्ता हम सब के लिए कैसा जाने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। फोकस, इनर पीस, करेज,
What else? My last shuffle. Okay. Opportunity. And new beginnings. Okay. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हफ्ता हम सब के लिए कैसा जाने वाला है? ओके। पहला कार्ड आया है ऑल दैट ग्लिटर्स, देन सेरेंडिपिटी, देन यू हैव वाई, फिर है पीस, फिर है नेवर एंडिंग स्टोरी, एनी अदर कार्ड? ओके। बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो यहाँ पर है सोलमेट्स, यहाँ पर है थिंकर, यहाँ पर है टू बी फेयर, ऑब्जर्वर, डीप नोइंग एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। ओके, शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये हफ़्ता आप सबके लिए कैसा जाने वाला है। पहली चीज़ जो मेरा ध्यान अट्रैक्ट कर रही है वो है यहाँ पर ये 10 नंबर से कंप्लीट हो रहा है मेजर अरकाना, और यहाँ पर 11 नंबर से बिगनिंग हो रही है। सो आपकी जीवन में कोई चीज़ तो एंड हो रही है। ये जो नेवर एंडिंग स्टोरी चल रही थी, इसका भी नंबर यही है जो इसका नंबर है। तो अगर किसी चीज़ स्पेशली आपके करियर से रिलेटेड या आपकी हेल्थ से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपकी एस्पेक्ट किसी भी हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स या आंतरिक सुकून से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मसला, कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसी तकलीफ़, चाहे वो लव से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से, हेल्थ से रिलेटेड हो, या फिर आंतरिक सुकून से रिलेटेड हो, अंतर मन के सुकून से रिलेटेड हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपका दिल बार बार दुखा रही थी और कंटिन्यूअसली आप उस चक्र में घूमे चले जा रहे थे, जो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी, वो स्टोरी एंड हो रही है इस वीक में। और एक न्यू बिगनिंग हो रही है विद ब्लॉसमिंग अबंडेंस कॉर्नोकोपिया। ये बहुत ही क्लियर मैसेज आया है यहाँ पर कि एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड भी यही डिनोट कर रहा है कि कुछ एंड हो रहा है इस वीक में और एक न्यू स्टार्ट आपको मिल रहा है विद ब्लॉसमिंग अबंडेंस। कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, तो ब्लॉसमिंग अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है इस वीक में। फिर उसके बाद यहाँ पर नज़र आ रहा है कुछ कार्मिक डेट्स आपके रिलीज़ हो रहे हैं। कुछ कार्मिक डेट्स जो थे वो आपके ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, उसकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। यहाँ पर 8 नंबर का कार्ड है, यहाँ पर 8 नंबर का कार्ड है, यहाँ पर 8 नंबर का कार्ड है। तो अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी या स्टेबिलिटी से जूझ रहे हैं आप और स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है आपकी लाइफ में, तो वो आती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आपकी एज 44 हो गई हो और अभी तक आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाई हो अपने करियर में, तो वो स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। या हो सकता है आपकी एज 35 हो सकता है कि आप 8 साल से स्टेबिलिटी के लिए परेशान हो रहे हों, तो वो स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। अपॉर्चुनिटी आपके दरवाज़े पर नॉक करती हुई नज़र आ रही है। न्यू बिगनिंग्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली कुछ न्यू बिगनिंग्स इस हफ्ते में होती हुई नज़र आ रही हैं, और कुछ कार्मिक डेट्स रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको आंतरिक सुकून मिलेगा, अंतर मन का सुकून मिलेगा।
यहाँ पर भी इनर पीस का कार्ड आया है और यहाँ पर भी पीस का कार्ड आया है। यहाँ पर भी प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस का कार्ड आया है। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। उसके जस्ट ऊपर आया है थिंकिंग वुमन। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं अपने आप को लेकर कि मेरे साथ ऐसा क्यों। इस तरह के सवाल हो सकते हैं। मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे इतना कुछ देखना पड़ रहा है, मुझे झेलना पड़ रहा है, मुझे मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, लोग मुझे वैल्यू नहीं करते, लोग मुझे मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही है, या मुझे धोखे क्यों मिल रहे हैं, या मेरी लाइफ में मैं सही पार्टनर को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रही, मैं स्पिरिचुअलिटी में ग्रो क्यों नहीं कर पा रही या कर पा रहा। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके मन में गूंज रहे हैं और आपको हॉन्ट कर रहे हैं कि आखिर आपकी ज़िंदगी में लिखा क्या है। तो उन सवालों का जवाब आपको मिलता हुआ नज़र आएगा इस वीक में। ये मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आया है। स्टेबिलिटी आपकी आर्कएंजल माइकल जो हैं वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे इस हफ्ते में, और आपकी स्टेबिलिटी पर फोकस करेंगे। आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड आपको गाइडेंस मिलती हुई नज़र आ रही है इस हफ्ते में, जिससे कि आप अपने लिए कोई डायरेक्शन चुन सकें। अभी तो आप मुझे डायरेक्शनलेस नज़र आ रहे हैं, जैसे आपका फोकस जो है बन नहीं पा रहा है किसी भी चीज़ में, आप फोकस अपना नहीं अटेन कर पा रहे हैं। तो वो फोकस आपका बनता हुआ नज़र आएगा। आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। अगेन 11 नंबर का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी टेम्परेंस का कार्ड है, जो ये डिनोट कर रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आएगा। हीलिंग आ रही है आपके लिए, स्ट्रेंथ आ रही है, पावर आ रही है, सोलमेट्स की एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पर यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आपके लिए कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट का पर्सन, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप सेपरेशन में चल रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं या वेरी लेस कांटेक्ट में हैं, तो आपको किसी तरीके का इंडिकेशन मिलेगा जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपकी लाइफ इस पर्सन के साथ ही लिखी है। किसी तरीके का इंडिकेशन आपको ज़रूर डिवाइन से मिलेगा। आपको बहुत सारे डिवाइन डाउनलोड्स इस वीक में मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे थे, रिलेटेड टू एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, डाइजेशन या पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन्स, इस तरह के कोई भी मतलब स्टमक से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड कोई भी, या एसिडिटी से रिलेटेड, या इस तरीके के कोई भी, या फिर करियर से रिलेटेड कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, तो वहाँ पर हीलिंग आ रही है। और कोई पर्सन आपकी मदद के लिए डेफिनेटली इस वीक में मुझे नज़र आ रहा है कि ईश्वर आपकी मदद के लिए कोई पर्सन को भेजेंगे जो कि आपकी मदद करता हुआ नज़र आएगा या आएगी। आपकी स्टेबिलिटी पे काम किया जाएगा। किसी को अगर रूट चक्रा से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसे जॉइंट्स पेन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, या कुछ सेक्सुअल इश्यूज़ हैं, तो वो हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। या फिर करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड मनी प्रॉब्लम है, वो भी हील होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको ऐसे लोगों का चेहरा आपके सामने आ जाएगा जो एक्चुअली में आपके लिए टॉक्सिक हैं, जो आपके लिए यूज़फुल नहीं हैं, वो आपकी लाइफ से रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बहुत बारीकी से ऑब्ज़र्व करते हुए नज़र आ रहे हैं चीज़ों को इस वीक में। ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आर्कएंजल यूरियल आए हैं। आपका क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बहुत सारे डिवाइन डाउनलोड्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, और ईश्वर की तरफ से आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में हो सकता है, कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, किसी तरीके का कार्मिक डेट रिलीज़ हो रहा है, वो हो सकता है। स्ट्रेंथ आ रही है, हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, रीयूनियन हो रहा है, या किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे आ रही है, या फिर कोई टॉक्सिक रिलेशन या टॉक्सिक सिचुएशन एंड हो रही है, आपकी लाइफ से जा रही है।
किसी तरीके की अच्छी एंडिंग और एक अच्छी बिगनिंग नज़र आ रही है यहाँ पर। बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये वीक हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, जस्ट गिव मी वन मोमेंट गाइज। What else? Seven of Pentacles. अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। जस्टिस, ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, एट ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स स्पिरिट्स, ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। फाइव ऑफ वैंड्स, प्लीज़ इस कार्ड को क्लैरिफाई करें स्पिरिट्स। फाइव ऑफ वैंड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस कार्ड। टेन ऑफ वैंड्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से है टेन ऑफ कप्स, ओके। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आपके दिमाग में आ सकते हैं और उनमें से कुछ मटेरियलाइज भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ऑलमोस्ट मुझे सेंटेंस आ रहा है दिमाग में, द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज़ ओवर। तो जितनी भी मुश्किलें आपकी लाइफ में आनी थी या आपको कुछ लेसन्स सीखने थे, वो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं एंड यू हैव ऑलमोस्ट क्रॉस दिस ब्रिज, जो एक बहुत ही मुश्किल से आपने बैलेंस करा हुआ है अपने आप को, और बैलेंस करके आप बिल्कुल किनारे तक पहुंच गए हैं। सो यू आर ऑन द वर्ज, आप थ्रेशोल्ड पॉइंट पर हैं ऑलरेडी एंड इट्स जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, सो डोंट गिव अप। कुछ नया स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में, बहुत ही खुशनुमा, तो गिव अप मत करिए। ये जो बीज आपने बोया था, इसके रूट्स बहुत डीप चली गई हैं अंदर, और इसकी जो शूट है उसमें भी लीव्स आने लग गई हैं। सो इट्स अबाउट टू ग्रो, इट्स अबाउट टू ब्लॉसम। 7 से 8 ऑफ पेंटिकल्स में आने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी ये पूरा फेजेस कंप्लीट कर चुके हैं। एक तरीके से एक बहुत टफ साइकिल आप कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आपने बहुत मेहनत भी करी है, आपने बहुत सारे रिचुअल्स भी करे हैं, एफर्मेशंस भी करे हैं, ईश्वर में आपने अपनी आस्था भी बना के रखी हुई है और बहुत मेहनत भी करी है, और उसका फल अब आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारी लाइट दिखाई दे रही है जो कि क्राउन चक्रा तक जा रही है, वॉयलेट कलर में। तो ये जो कैंडल आपने हाथ में पकड़ी हुई है, इट विल शो यू द वे। ईश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे। यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है,
वो क्लियरली ये शो कर रहा है, बता रहा है कि ईश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे इस वीक में। और जो आपको डायरेक्शनलेस फील हो रहा है कि आप बिल्कुल डायरेक्शनलेस हो चुके हैं, आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, वो डायरेक्शन आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर मुझे ये स्टार बहुत ज़्यादा आई कैचिंग लग रहा है, जो मेरी अटेंशन ले रहा है। तो किसी तरीके की मन्नत आपकी पूरी हो सकती है, आपको फेदर्स दिख सकते हैं, कुछ रिचुअल्स आप परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, और ईश्वर आपको इस वीक में डेफिनेटली गाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं, चाहे वो जॉब का हो, चाहे वो आपके पर्सन से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप का हो, किसी भी तरीके का पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। ये कम्युनिकेशन इन पर्सन भी हो सकता है या फिर ऑनलाइन भी हो सकता है। यहाँ पर जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक आपके साथ जस्टिस अगर नहीं हुआ है, ईश्वर की तरफ से न्याय आपको नहीं मिला है, आपने कोई गलत काम नहीं करा और फिर भी आपको लगता है कि आपको न्याय नहीं मिला है, इसलिए आप वाई का क्वेश्चन पूछ रहे हैं ईश्वर से कि मैंने तो कोई गलती नहीं करी, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो वो न्याय अब आपको मिलता हुआ नज़र आएगा, आपके साथ न्याय होगा, ये नज़र आ रहा है। 8 ऑफ वैंड्स अगेन कम्युनिकेशन की एनर्जी है। यहाँ पर ट्रैवल की भी एनर्जी है। हो सकता है किसी तरीके का ट्रैवल आपके लिए नज़र आ रहा है मुझे, रीलोकेशन नज़र आ रहा है। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग रीलोकेट करें या ट्रैवल, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल नज़र आ रहा है, अचानक से आपको कहीं जाना पड़े, या फिर आपकी तरफ पॉजिटिव कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ आ रही है आप में, पावर आ रही है, इनफाइनाइट अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है मुझे। आप अपने पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी मुझे नज़र आ रही है। आपका हार्ट चक्रा हील होता हुआ नज़र आ रहा है और स्ट्रेंथ आप में भरपूर आ रही है। अगर आप मेडिकल या नर्सिंग से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए श्योर शॉट क्लियरेंस है, ये एनर्जी है। 5 ऑफ वैंड्स, अगर किसी से मतभेद चल रहा था, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो वो ख़त्म हो रहा है, दी एंड हो रहा है। यहाँ पर भी रीलोकेशन की एनर्जी आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, और कोई पर्सन आपकी तरफ मैसेज कर सकता है, आपको कॉल कर सकता है, किसी तरीके का गिफ्ट भेज सकता है, किसी तरीके का आपके साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर सकता है। ये कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन है, कुछ लोगों के लिए ये ओल्ड पर्सन है, दोनों एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। तो कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन है, कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी आप इस पर्सन को जानते हैं, वो पर्सन ही आपको कम्युनिकेट कर रहा है या करने वाला है इस वीक में। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है जो भी लोग मैरिड हैं वो एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनका फैमिली लाइफ बहुत अच्छा रहेगा इस वीक में। जो लोग फैमिली बनाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम नज़र आ रहा है। किसी तरीके की गुड न्यूज़ उनको मिल सकती है कंसेप्शन से रिलेटेड। हो सकता है कि आप किसी वेकेशन पे चले जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है, ट्रैवल पे चले जाएं, इस तरह की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। लाइफ विल बी फुल ऑफ कलर्स, कुछ इस तरह की एनर्जी। यहाँ पर भी कलर्स नज़र आ रहे हैं मुझे, रेनबो ब्लेसिंग्स जैसे आ रही हूँ आपके लिए। यहाँ पर भी मुझे रेनबो ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं आपके लिए। सो ये वीक आपके लिए रिलेशनशिप्स से रिलेटेड काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है, स्पेशली रिलेशनशिप्स एंड करियर। बाकी हम लव लाइफ के लिए देखते हैं स्पेशली कि क्या एनर्जी है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये वीक लव लाइफ के लिहाज से कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। ये वीक लव लाइफ के लिहाज से कैसा रहने वाला है। इमोशनल फ्रीडम, तो आप बंध के नहीं रहेंगे। यहाँ पर मुझे फर्टिलिटी नज़र आ रही है, कंसेप्शन की गुड न्यूज़ नज़र आ रही है। आप अपने इमोशंस को कैद करके नहीं रखेंगे, आप फ्रीली एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने। आपका थ्रोट चक्रा जो है अगर ब्लॉक था तो वो अनब्लॉक हो रहा है,
और अगर कम्युनिकेशन अभी तक नहीं हो पा रहा था तो वो भी होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। द गार्डन, ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपकी लव लाइफ में आती हुई मुझे नज़र आ रही है। इंटीमेसी, तो हो सकता है कि आप में से जो भी लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो कुछ अच्छा हैप्पी टाइम एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करें। यहाँ पर है द गार्डनर। यहाँ पर हमेशा मुझे मैंने कई बार बताया है, इस कार्ड में मुझे दो लोगों का यूनियन नज़र आता है हमेशा। ये ट्री है और ये ट्री है, ये दोनों आपस में मिल गए, तो ये रिकन्सिलिएशन की वाइब्स दे रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। बटरफ्लाई भी है यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दे रहा है, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर्स। तो आपकी लाइफ में ये वीक लव से रिलेटेड काफ़ी अच्छा जाने वाला है। द डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है यहाँ पर। सो आपकी इमोशनल साइड इस टाइम स्ट्रॉन्ग रहेगी, ये एनर्जी है। आपकी एबिलिटी, साइकिक एबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली हैं। आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। आप में मैच्योरिटी आ चुकी है। ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं। आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया था अपने पर्सन के साथ, वो रिजॉल्व हो रहा है। आपकी वर्थ उस पर्सन को भी समझ में आ गई है बहुत ही क्लियरली, और इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो रहा है। और बॉटम से है अबंडेंस का कार्ड। तो आपकी लाइफ में, लव लाइफ में, ये वीक काफ़ी अबंडेंस से भरा हुआ रहेगा, ये एनर्जी है। और देखते हैं यहाँ से क्या पता चलता है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, लव लाइफ से रिलेटेड। वेडिंग, तो बहुत सारे लोगों की शादी तय हो सकती है, शादी हो सकती है, शादी तय हो सकती है। आपको कोई पार्टनर मिल सकता है, आपको कमिटमेंट मिल सकता है। वेरी सून, तो शादी बहुत जल्दी होने वाली है। जो भी लोग मैरिज के लिए देख रहे हैं उनकी शादी बहुत जल्दी होती हुई नज़र आ रही है मुझे। यहाँ पर है अट्रैक्शन, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो ये आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं। ये वही पर्सन है जो आपको छोड़ के चला गया था या चली गई थी, वो आपके पास वापस आ रहा है। मेक द एफर्ट। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप दोनों चाहते हैं या आप चाहते हैं और आपको पता है कि आपके पर्सन भी चाहते हैं बट वो एफ़र्ट नहीं ले रहे हैं, तो आप एफ़र्ट ले लीजिए एंड गिव योर रिलेशनशिप अ सेकंड चांस। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो फैमिली इश्यूज़ को हील करिए और आगे बढ़िए, और अपनी ज़िंदगी में दोनों साथ मिलकर अपने लाइफ पर्पस को पूरा करिए। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, अपने आप को कंट्रोल मत करिए, ये आपसे कहा जा रहा है। यू डिज़र्व लव, तो आप लव डिज़र्व करते हैं और आपके मन में बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स हैं उस पर्सन के लिए, ये एनर्जी निकल कर आई है। अब हम देख लेते हैं कुछ गाइडेंस। ओवरऑल ये वीक बहुत ही पॉजिटिव नज़र आ रहा है मुझे। क्या गाइडेंस है स्पिरिट्स इस वीक के लिए? इस वीक में शिवरात्रि भी आ रही है, उसकी मैं अलग से रीडिंग अपलोड करूँगी। तो महाशिवरात्रि का पर्व है, तो बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेजन है। विजिलेंस, आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है ऐसे लोगों से जो कि नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का मिलन हो, जो नहीं चाहते हैं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हों,
जो पत्थर दिल हैं, जो आपके रोड ब्लॉक्स बन रहे हैं बीच में, आपके रास्ते में रोड ब्लॉक्स की तरह खड़े हुए हैं, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। मदर अर्थ गाया की सेवा करिए, जिस भी तरह से हो सके मदर अर्थ को नर्चर करिए, आपको हेल्प मिलेगी। अर्थ मैजिक, अगेन मदर अर्थ का कार्ड आया है। आपको अगेन मदर अर्थ का कार्ड आया है। 3 कार्ड्स लगातार मदर अर्थ के आए हैं। आपको मैंने अभी बताया था आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, यहाँ पर मुझे वही एनर्जी आ रही है। मदर अर्थ आपको नर्चर करती हुई नज़र आ रही हैं और यहाँ पर कुछ मैजिकल आपको इस वीक में देखने को मिलेगा। कुछ मैजिकल से मतलब है कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपकी लाइफ में डायरेक्शन आपको इस वीक में मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, और जो आपको राइट डायरेक्शन में लेकर जाएगा। और कुछ एंड हो रहा है अच्छे के लिए, कुछ स्टार्ट हो रहा है अच्छे के लिए। व्हाट एल्स? कंपैशन, अभी मैंने जस्ट बताया था आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, आप दोनों का मिलन होता हुआ नज़र आ रहा है। अगेन मुझे यहाँ पर रीयूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि रीयूनियन इनिशिएट हो जाए, रीयूनियन की बातचीत चालू हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। रेनबो ब्लेसिंग्स, अभी मैंने 2-3 कार्ड्स में बताया था कि रेनबो ब्लेसिंग्स मुझे लग रही हैं आपके लिए, तो डेफिनेटली आपके लिए रेनबो ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं इस वीक में। और ये जो वोल्केनो आपकी लाइफ में इरप्ट हुआ था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ये वोल्केनिक इरप्शन आपकी लाइफ में एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स? और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं हमारे लिए इस वीक में स्पिरिट्स? स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड, ईश्वर के साथ आप कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। ईश्वर को थैंक्स देते हुए नज़र आएंगे। बर्ड्स ऑफ फेदर, तो मुझे यहाँ पर अगेन यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बिल्ड करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके का कम्युनिकेशन यूनिवर्स की तरफ से आता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए। स्टार गेजिंग आपके लिए अच्छी रहेगी। अगर आप स्टार गेजिंग करते हैं तो आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है जिसको आप डिकोड कर पाएँ इस वीक में। द स्टोरी टेलर, आप अपनी किस्मत खुद लिखने वाले हैं। ईश्वर आपको यहाँ आपके कार्मिक डेट्स रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में, और ईश्वर आपको जैसे एक गुड कर्मा जो आपका है उसके रिवॉर्ड में आपको एक ब्लैंक पेज दे रहे हैं कि तुम अपनी किस्मत खुद लिख लो। ये तुम्हारे सल्यूशन की, ये तुम्हारे गुड कर्मा की चाबी है, ये तुम्हारा सल्यूशन है, ये तुम्हारा गुड कर्मा है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और अपनी कहानी खुद लिखो, अपनी डेस्टिनी खुद लिखो। जैसे आपको एक ब्लैंक कैनवस दे दिया गया है या ब्लैंक पेज दे दिया गया है एंड यू आर राइटिंग योर ओन डेस्टिनी। ये आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी मुझे आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है, अ मेरी मोटिव। तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आपके लिए आती हुई नज़र आ रही हैं इन दिस वीक। विलिंग रिलीज़, पॉजिटिवली आप कुछ रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में, जो आपके अच्छे के लिए है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेट इट गो, अगेन यहाँ पर रिकन्सिलिएशन की वाइब्स, ये 2 जोड़े मिल रहे हैं, ये नज़र आ रहा है बहुत ही क्लियरली। तो इसका इनिशिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है कि रिकन्सिलिएशन स्टार्ट हो सकता है। एंड देखिए यहाँ से क्या आया है, ब्यूटीफुल अनकेजिंग। डेफिनेटली आप किसी का दिल या तो कोई आपके दिल में एंटर हो रहा है या आप किसी के दिल में एंटर होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये रिसोल्यूशन, और आप उसको अनकेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका हार्ट चक्रा हील हो चुका है और आप किसी के साथ यूनियन में आते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर ये नज़र आ रहा है कि किसी तरीके का रिकन्सिलिएशन होता हुआ, इनिशिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए न्यू लव है,
बट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं रिकन्सिलिएशन की। अगर आपके मन में कोई सवाल था तो उसका जवाब येस है। व्हाट एल्स? एंजलिक प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। व्हाट एल्स? ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। तो इस वीक में बहुत सारी ब्लेसिंग्स और अबंडेंस आ रहा है आपके लिए। जॉय एंड कंटेंटमेंट, डेफिनेटली कोई हैप्पी न्यूज़ मिल सकती है आप में से बहुत सारे लोगों को, मेजॉरिटी को। इनर चाइल्ड हीलिंग, आपके अगर कोई बचपन के ट्रॉमास हैं, इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं, तो वो हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। लर्निंग एक्सपीरियंस, आपको बहुत सारे जो लेसन्स आपने लर्न करे हैं उसको आप इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर हैं गार्जियन एंजल, तो आपके गार्जियन एंजल्स आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में। और डिवाइन टाइमिंग आया है बॉटम से, तो ये आप में से बहुत सारे लोगों का डिवाइन टाइमिंग मुझे आता हुआ नज़र आ चुका है इन दिस वीक। कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग इस वीक में आ चुका है और कुछ लोगों का आने वाला है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।